नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रही हूँ। ज्योतिष में एक एक चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो बुध ग्रह के बारे में शेयर कर रही हूँ। बुध ग्रह जैसे सभी जानते हैं कि ये ज्ञान का प्लेनेट है और इसका जो रंग है वो हमेशा फ्रेश रहता है। लाइट ग्रीन इसका रंग है और जैसे पत्तों का रंग होता है वो हमेशा फ्रेश रहते हैं। तो और एनर्जी का भी स्वामी है, एकाग्रता का भी है और शिक्षा दीक्षा यानी कि हमारी जो लर्निंग पावर होती है, जैसा कि नाम है इसका वैसे ही उसके अनुरूप इसके गुण होते हैं। बुध अगर किसी का उन्नत हो तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं, लर्निंग पावर होती है, क्रिएटिव होता है, हर काम को बड़ी सूझबूझ से और होशियारी से करता है और हर चीज़ को मतलब उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं कि ये देख देख के भी बहुत समझ लेता है। और अगर इसके मन में कोई डाउट हो तो इसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होती, ये कभी भी पूछ लेता है। तो ये इसके अंदर जो है, जो इसकी क्वालिटीज़ जो होती है, एकाग्रता होती है, सतर्कता होती है, यानी कि होशियार होता है। और मतलब इतना होशियार होता है कि ये देख के भांप लेता है, खतरों को भी बहुत जल्दी भांप लेता है, इसके अंदर होता है। शिक्षा दीक्षा का भी अधिपति स्वामी है और ये मानसिक क्षमता का भी स्वामी है। हमारे दिमाग में कितनी अडॉप्ट करने की शक्ति है, कितना हम सीखते हैं, वो इसके अंदर होती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि बहुत उम्र में भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं और हमेशा अपनी उम्र से यंग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बुद्ध का रोल होगा, क्योंकि बुद्ध जो है किसी भी व्यक्ति को कभी भी शांत नहीं बैठने देता और हमेशा सफलता दिलाने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। साथ ही साथ इनकी जो निर्णय क्षमता है, तुरंत डिसीज़न लेते हैं, अपने डिसीज़न में ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो 12 भावों में, यानी कि हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं, वहाँ पर ये क्या क्या रिज़ल्ट देता है, किस किस भाव में अगर शुभ है तो कौन से शुभ रिज़ल्ट मिलेंगे और अगर अशुभ है तो वो कौन से अशुभ फल देगा। उसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम पूजा से, पाठ से, मंत्र जाप से उसको अपने फेवर में कर सकते हैं। और बुध अगर हमारा फेवर में हो गया तो हम जितना हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमेशा समय के साथ चलता है, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता और लर्निंग पावर इसके अंदर बहुत होती है, इमेजिनेशन बहुत होती है और कुछ भी अडॉप्ट कर लेता है। तो हम सभी भावों के बारे में देखते हैं कि ये क्या परिणाम देता है। प्रथम भाव में जो देखते हैं, प्रथम भाव में अगर शुभ बुध विराजमान है तो ऐसा जातक जो होता है वो आस्तिक होता है। आस्तिक यानी कि धर्म का पालन करने वाला, उसका ईश्वर में विश्वास होता है। ईश्वर में विश्वास होता है तो उसका विश्वास ही उसे हर काम में सफलता दिलाता है। कैलकुलेटिव माइंड होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, गणित में होशियार होते हैं, मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं बुध का उनका रोल होता है, उसमें इनका कहीं ना कहीं बुध इनको शुभ परिणाम देता है। साथ ही साथ ये लोग जो होते हैं ये काइंड होते हैं, उदार होते हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, परंतु थोड़ा खर्चीला भी होता है। इसको शान शौकत का, खर्च करने का और लोगों के ऊपर खर्च करने का भी इसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। साथ ही साथ ये बोल्ड होता है। बोल्ड यानी कि आप देखते हैं कि बच्चा कभी भी किसी खतरे से अब पीछे नहीं हटता। तो ऐसे जातक भी जो हैं वो बोल्ड होते हैं और फटाफट डिसीज़न लेते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। सत्कार करने का इनको शौक़ होता है। साथ ही साथ इनको अपनी लाइफ में लग्जरीज़ बहुत पसंद होती हैं, तो अपनी लग्जरियस लाइफ को जीना पसंद करते हैं। और ये वाणी का कारक है और अगर शुभ है तो इनकी जो पत्नी है वो अच्छी आती है, गुणवान होती है, साथ के साथ सुंदर भी होती है और उनका हर काम में सहयोग देने वाली होती है, सुशील होती है। और ये लोग भी प्रथम भाव के बृहस्पति जो होते हैं अपने जीवन साथी से, ज़रूरी नहीं है कि मेल हो
तो फीमेल के साथ, और फीमेल हो तो मेल के साथ अत्यधिक प्रेम करने वाले होते हैं और उनको फुल सपोर्ट करते हैं। और इनकी वाणी में जो है तेज भरा होता है। इनका स्वभाव जो होता है बहुत विनोदी स्वभाव होता है। कभी कभी ये मजाक भी करना पसंद करते हैं। अगर ये शत्रु क्षेत्री हो, शत्रु राशि में हो, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि ये कृपण यानी कि थोड़ा सा अपने आप को और थोड़ा सा दयालु ना होना, ये इनके अंदर गुण आ जाते हैं। कभी कभी गलत भाषण भी करते हैं, गलत प्रॉमिस कर देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, इसका सहारा लेते हैं और ये लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। साथ ही साथ इनका वैवाहिक जीवन जो है वो इतना खुशनुमा नहीं होता। तो अगर आपके साथ में ऐसा है और आपके प्रथम भाव में बुध विराजमान है और ये चीज़ें पेश कर रहे हैं, तो आपको बुध को अनुकूल करना चाहिए। प्रथम भाव में आप बुध के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ आप पक्षियों को दाना डालिए तो अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं सेकंड भाव में। सेकंड भाव में बुध अगर शुभ विराजमान हो तो ऐसे लोग जो होते हैं, अब सेकंड भाव है हमारा धन भाव का है, तो यहाँ के लोग, यहाँ पर बुध विराजमान हो के ऐसे जातकों की वाणी में तेज देता है और ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, कुशल वक्ता होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं अगर भाषा अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं तो ये गुण इनके अंदर होता है। साहसी भी होते हैं, सत्कर्म करने वाले होते हैं। साथ ही साथ इनको खाने पीने के अच्छे शौकीन होते हैं। इनको अच्छे रिच खाने का बहुत शौक़ होता है। अष्टम भाव पर दृष्टि होती है तो यहाँ से अगर अष्टम भाव पर दृष्टि होने से कभी कभी ये व्यर्थ भ्रमण भी करते हैं। अगर यहाँ पर अनुकूल नहीं है तो बहुत ज़्यादा व्यर्थ के भ्रमण करते हैं और मिथ्याभाषी भी हो सकते हैं। परिवार का सुख इनको थोड़ा सा कम मिलता है और अगर शुभ है तो इनको परिवार का भरपूर सुख मिलता है और परिवार वाले इनको जब सपोर्ट करते हैं तो इनके जीवन में खुशियाँ आती चली जाती हैं। और गणित में इनकी रुचि होती है और ये जो भी काम करें इनको सफलता मिलती है। और अगर दलाली का यानी कि किसी भी कमीशन एजेंट का काम करते हैं और इस तरह के कामों में इनको भरपूर सफलता मिलती है। और अगर आपका शत्रु क्षेत्री है तो वाणी में दोष होता है। वाणी में दोष होने के लिए आपको क्या करना है, अपने वचनों का थोड़ा सा उचित ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप फिटकरी के पानी से खुला करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वाणी दोष आपका दूर होगा। हम बात करते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में बुध हमें क्या परिणाम देता है। थर्ड हाउस में जो बुध है वो इंसान को चंचल बनाता है, यानी कि क्रिएटिव बनाता है, धार्मिक बनाता है, क्योंकि इसकी भाग्य स्थान पर दृष्टि होती है। और ऐसे लोग अगर हमारे को शुभ परिणाम दे रहा है तो ऐसे लोग भाग्यवान माने जाते हैं। और इनकी जो रुचि होती है वो लग्जरीज चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। इनकी कोशिश रहती है कि ये जितना भी धन कमाए, ये बेसिकली इनका मोटिव ये होता है कि ये धन जो कमाना चाहते हैं लग्जरीज इकट्ठी करने के लिए एक कमाना चाहते हैं और ये शान शौकत से जीने के लिए कुछ भी करते हैं और भरपूर मेहनत करके लग्जरीज़ को इकट्ठा करते हैं। भाग्य स्थान में पूर्ण दृष्टि से इनकी धर्म में आस्था होती है। धर्म में आस्था होने से इनका भाग्य जो है इनको हमेशा साथ देता है। अगर यहाँ पर बुध शुभ परिणाम नहीं दे रहा तो इनके साथ में सबसे ज़्यादा मैलेफिक रिजल्ट क्या होता है, इनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है या शिक्षा में बाधा रहती है। तो आपके लिए एक छोटा सा उपाय है, अगर आपको शिक्षा में बाधा रहती है, आपके कार्य अपूर्ण हो जाते हैं और आपके भाई बहनों से संबंध मधुर नहीं रहते, तो आप लड़कियों की सेवा कीजिएगा, आपको शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में बुध हमें क्या परिणाम देते हैं। चतुर्थ भाव में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो बुध है अगर शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो वो जो जातक है उसको कंफर्टेबल लाइफ का बहुत शौक़ होगा। वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि सब लोग मेरी सेवा करें और मैं बहुत आराम की ज़िंदगी जीने का शौकीन होता है। संगीत प्रेमी होता है, साथ ही साथ उसको अपनी माता से बहुत लगाव होता है।
माता से लगाव होने के बाद, अब माता से लगाव होता है तो यानी कि उसको कंफर्टेबल लाइफ पसंद है और वो कंफर्ट्स के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है। परंतु ये उसकी चाहत ये रहती है कि उसके जो काम है वो आराम से होते चले जाएं, उसे शारीरिक श्रम कम करना पड़े और उसके अधीनस्थ कर्मचारी उसके लिए काम करें। और शत्रु क्षेत्री हो या शत्रु राशि में हो तो वहाँ पर क्या है कि बार बार वो अपने निवास स्थान में परिवर्तन करता है और उसके क्या कहते हैं, वो किराए के मकान में ही अपनी ज़िंदगी बिता देता है। और अगर मित्र क्षेत्रीय हो, मित्र राशि में हो, तो उसको अपने घर का बहुत अच्छा सुख मिलता है और उसका घर जो है उसमें सुख के सभी साधन होते हैं और वो हर चीज़ का श्रेष्ठ सुख उठाता है। उसको भूमि का, भवन का, माता का भरपूर सुख मिलता है, उसे सब सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। हम बात करते हैं पंचम स्थान में क्या क्या परिणाम देता है। पंचम स्थान जो है हमारे ज्ञान का स्थान है, हमारी नॉलेज का स्थान है। यहाँ पर बुध अगर हमारा शुभ स्थिति में विराजमान है तो ऐसे जातक की जो बुद्धि है बहुत कुशाग्र होती है, बहुत इंटेलिजेंट लोगों में उसकी गिनती होती है और उसका जो व्यवहार होता है वो सदाचारी होता है। वो कभी भी कोई भी गलत काम करने की कोशिश नहीं करता और उसका काव्य में, वाद्य में, संगीत में, इन चीज़ों में उसकी रुचि बहुत होती है। और वो यहाँ से 11th हाउस को देखता है तो वो अपनी बुद्धि के बल पर व्यापार में भी बहुत अच्छी सफलता हासिल करता है। और यहाँ पर बुध जो है इंसान को बहुत कुशल व्यापारी बना देता है और वो इंसान जो है वो खुश मिजाज होता है और जो मतलब हर जगह अपनी छाप बनाता है। जिस माहौल में भी जाता है वहाँ का वातावरण उसके अनुकूल हो जाता है। अगर शत्रु क्षेत्रीय है तो क्या होता है, एक छोटी सी परेशानी होती है। यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय होने से उसकी शिक्षा में रुकावटें आती हैं और कभी कभी उसकी शिक्षा अपूर्ण रह जाती है। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है कि आप विद्यार्थियों को कुछ भी कॉपी या पेंसिल दान कीजिएगा। जो छोटे छोटे विद्यार्थी हैं या प्ले स्कूल में भी आप छोटी छोटी चीज़ें दान कर सकते हैं या टॉयज़ लोगों को देंगे तो बुध आपको अनुकूल परिणाम देगा। हम बात करते हैं छठे स्थान में बुध क्या परिणाम देता है। अब छठे स्थान में क्या है कि बुध है और छठे स्थान में आ गया है, इसको हम विरोधियों का स्थान भी बोलते हैं। साथ ही साथ हम इसको बीमारियों का और हमारा विरोधियों का और जितने भी हमारे दुश्मन हैं उसका स्थान बोलते हैं। परंतु ये तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमें दुष्परिणाम ही मिले। यहाँ पर क्या होता है कि बस एक छोटी सी चीज़ होती है उनके साथ में कि ऐसा जो व्यक्ति है वो बड़ा स्पष्ट वक्ता होता है। उसके मन में वो किसी भी बात को मिठास में लपेट के नहीं बोल सकता। कई बार आपने देखा होगा कि लोग होते हैं जो बहुत कड़वी भी बात होती है उसको कड़वे तरीके से भी प्रेजेंट कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कड़वी बात को भी इंसान, कभी कभी कोई ऐसे होते हैं मिठास में लपेट के बोलते हैं जिससे कि सामने वाले के ऊपर असर गलत नहीं पड़ता। परंतु यहाँ पर सिर्फ यही रहती है और ऐसे लोगों को थोड़ी सी चिंता रहती है, हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है कि हमारा कोई अहित करने वाला तो नहीं आ रहा, ये यहाँ पर रहता है। और कभी कभी अगर यहाँ पर क्या है कि शत्रु क्षेत्रीय है तो क्या होता है कि वो व्यर्थ के भ्रमण भी करता है। वो सोचता है कि मैं ऐसी जगह जाऊंगा मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, पर वो मिथ्या भ्रमण में रहता है। तो वो उसको क्या चाहिए कि एकाग्रता बढ़ाए, अपना फोकस बनाए और अपने से बड़ों की सलाह लेके आगे बढ़ेगा तो उसका फोकस बना रहेगा, धैर्य से काम लेगा और अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। हम बात करते हैं सप्तम स्थान में क्या करता है, क्या रिजल्ट देता है बुध। अब सप्तम स्थान जो है जीवन साथी का स्थान है, हमारे कारोबार का है, हमारी पार्टनरशिप का है। यहाँ पर अगर बुध हमारे को अनुकूल परिणाम दे रहा है तो वो व्यक्ति जो है बहुत वाचाल होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, कुछ भी करने को तैयार होता है। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है कि अगर मेल है या फीमेल है, ऑपोजिट सेक्स इसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। इसकी बहुत कैलकुलेटिव माइंड होता है, इसकी पर्सनालिटी जो होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। और ये एक काम में कभी नहीं टिकता, बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ
इनका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखी रहता है, क्योंकि इनका जो लाइफ पार्टनर है वह वो सपोर्टिव होता है। अगर किसी भी तरह से ये शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो इनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, या इनके जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, वहाँ से परेशानी आती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपका शत्रु क्षेत्र बैठा हुआ है या शत्रु क्षेत्र में बैठा हुआ है तो आप सिर्फ एक छोटा सा उपाय करेंगे कि जो भी आपको ट्रांसजेंडर मिले तो आप उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहिएगा, तो आपका बुध जो है आपको अनुकूल परिणाम देगा। और आप अपना जो जीवन शैली है उसको उन्नत बना के रखिएगा और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा, आपको अनुकूल परिणाम ज़रूर मिलेंगे। हम बात करते हैं 8th हाउस में क्या परिणाम देता है। 8th हाउस जो है हमारी गुप्त विद्याओं का भाव है। यहाँ पर क्या है कि अकल्ट साइंसेस की तरफ जाने वाला है। तो कभी कभी ऐसा जातक जो है वो थोड़ा सा अभिमानी हो जाता है। उसे अभिमान किस चीज़ का होता है, अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है। कभी कभी उसको टेंशन होती है, परिवार का सुख नहीं मिलता, परिवार उसके ऑपोजिट चले जाते हैं। धर्म में रुचि तो होती है परंतु उसका पालन वो है वो ठीक से नहीं कर पाता। धर्म में रुचि ऐसा होता है कि हमारे को कोई चीज़ कुछ भी लगा, हमारे अनुकूल हो गया तो हमें लगता है कि हमारे साथ सब कुछ ठीक है। और अगर कोई भी जो भी हमने सोचा हुआ है, कभी जीवन में परेशानियां तो आती हैं, अगर कोई भी चीज़ हमारे प्रतिकूल चली जाती है तो हमारा धर्म से पहले, सबसे पहले धर्म के ऊपर से विश्वास हट जाता है। तो ऐसा इनके साथ होता है। और इसकी सेकंड भाव पर दृष्टि होती है तो इनको धन प्राप्ति के बहुत योग प्राप्त होते हैं। और इनको अगर शत्रु राशि में है तो इनके शरीर में नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। तो इनको अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है और झगड़े वगैरह से दूर रहेंगे, इरिटेट नहीं होंगे तो इनका स्वास्थ्य जो है अपने आप उत्तम रहेगा। आपको अपनी वाणी में मिठास लेके आने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका अष्टम भाव का बुध जो है आपको अनुकूल परिणाम देगा। हम बात करते हैं 9th हाउस में क्या परिणाम देता है। 9th हाउस है भाग्यस्थान। अब भाग्यस्थान में अगर बुध बैठा हुआ है, शुभ बैठा हुआ है और मित्र राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे जो जातक हैं वो बहुत विद्वान होते हैं, उनकी नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा होती है, धार्मिक होते हैं और भाग्यवान भी होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई इंसान कहीं भी चला जाता है तो स्वतः ही काम बढ़ते चले जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे कामों में रुकावट भी आ जाती है। तो ऐसा ही इनके साथ में होता है। ये भाग्यवान भी होते हैं और जहाँ जाते हैं उन लोगों के काम भी बनते चले जाते हैं, और जब काम बनते हैं तो लोग इनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं। और इनकी वाक्पटु होते हैं, इनकी ज्योतिष में भी रुचि होती है, एकल्ट साइंसेस में रुचि होती है, और इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत होता है। और साथ ही साथ इनको अपने परिवार से, अपने घर वालों से भरपूर सहयोग मिलता है। अगर मेलेफिक है तो इनको डिसीज़न लेने में परेशानी होती है, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले पाते। तो आपको क्या करना चाहिए, आप धर्म का पालन कीजिएगा और अपने इष्ट देव की आराधना से आपको अनुकूल परिणाम ज़रूर मिलेंगे। और अब हम बात करते हैं 10th हाउस में क्या रिज़ल्ट देता है। 10th हाउस में रिज़ल्ट बुध क्या देता है कि ऐसा जातक जो है विनम्र होता है, बात करने में शांत होता है, और इसकी बुद्धि जो है वो तीव्र होती है, यानी कि कुशाग्र बुद्धि का मालिक होता है। वो बहुत जल्दी समझ जाता है कि क्या है और हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है। सत्यवादी होता है, व्यवहार कुशल भी होता है, उसे पता होता है कि मुझे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और ये साहसी भी होता है, बोल्ड डिसीज़न ले लेता है। और अगर इसको और ज़्यादा शुभ परिणाम चाहिए तो इसे अपने पिता का ज़रूर सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और यह उनका आदर करने वाला होता है।
यहाँ पर बुध क्या परिणाम देता है कि ऐसा जातक जो है अपनी मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त करता है, उच्च स्थिति को अपनी दम पर पाता है, बिना किसी की सपोर्ट के ये उस स्थिति को पा जाता है। और चतुर्भाव पे दृष्टि होती है तो इसको भूमि का, माता का, वाहन का भरपूर सुख मिलता है। और ये सुख जो है वो अपने एफर्ट से कमाता है, अपने एफर्ट से हर चीज़ हासिल करता है। अपने बनाए हुए घर में रहने वाला होता है, इसको कहीं से कोई गिफ्ट नहीं मिलता। और अगर हमारा यहाँ पर मेलेफिक है यानी कि शत्रु राशि में है तो क्या होता है कि उसकी जो आदतें हैं वो थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण हो जाती हैं। ऐसी बातें वो बोल जाता है जो कि उसको सोसाइटी में नहीं बोलनी चाहिए, जिनकी रिस्पेक्ट नहीं होनी है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपको शुभ परिणाम मिले तो बोलने से पहले सोचिएगा ज़रूर कि इसका परिणाम सामने वाले के ऊपर क्या होगा। यही अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं भी जाते हैं, किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, कहीं भी आपको बोलने का मौका मिलता है तो थोड़ा सा मीठा खा के जाइएगा, आपकी वाणी में ऑटोमेटिकली मधुरता आ जाएगी। या आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने किसी भी इष्ट देवता को एक इलायची भेंट कीजिएगा और इलायची का प्रसाद, इलायची को मुंह में रख के जाइएगा, आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी। और बुध अगर मेलेफिक रिजल्ट दे रहा है तो उसमें ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। हम देखते हैं 11th हाउस में क्या परिणाम देता है। 11th हाउस में जो है यहाँ पर अगर हमारे लिए बुध शुभ परिणाम दे रहा है तो ऐसा जातक जो है वो धनी होता है, उसके पास अपार संपदा होती है, स्वाभिमानी होता है, साथ ही साथ वो दयालु भी होता है। पंचम स्थान पर दृष्टि होने से उसकी नॉलेज भी बहुत होती है और वो हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाता है। गायन वादन में उसकी रुचि होती है, बात भी करता है तो ऐसा लगता है कि उसके मुख से फूल झड़ रहे हैं, यानी कि उसकी आवाज़ ही ऐसी लगती है जैसे कि उसकी आवाज़ में इतनी मधुरता लगती है कि जैसे कि संगीत से लगती है। और ऐसे लोगों की जो श्रेणी है उसको हम भाग्यवान श्रेणी में रख सकते हैं। साथ ही साथ इनकी जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो अच्छी है, व्यापार से अच्छा काम कमाते हैं। साथ ही साथ इनके साथ में एक चीज़ और भी होती है, वो बहुत खूब होती है कि इनको किसी न किसी कला का नॉलेज होती है और उसके क्षेत्र में ये अच्छा नाम कमाते हैं। अगर यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय है तो क्या होता है कि आप गलत आदतों से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उसमें आपको लाभ की जगह नुकसान हो जाता है। तो अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो आप गलत सोर्सेज से पैसा नहीं कमाइएगा, सूझबूझ से कमाइएगा और अपनी ईमानदारी से पैसा कमाएंगे तो आपको भरपूर लाभ ज़रूर मिलेगा। किसी को धोखा देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सामने वाले को भी भरपूर नॉलेज होती है, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं द्वादश भाव में बुध क्या परिणाम देता है। द्वादश भाव जो है व्यय का भाव है। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा जो जातक है उसके अंदर थोड़ा सा आलस्य होता है, वो अपनी लग्जरीज़ का भोग करने की कोशिश करता है। तो आपको इन दुर्गुणों को छोड़ना है। अगर आपका स्वभाव जो है थोड़ा सा गुस्से वाला है, क्रूर है, तो उसे त्याग दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका मन जो है शिक्षा की तरफ नहीं जाएगा, आपको फोकस करने में, कंसंट्रेशन में परेशानी होगी। तो आपको इस चीज़ को खुद से दूर करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि अगर प्लैनेट्स हमारे अनुकूल नहीं बैठे तो हम सारी ज़िंदगी उन दुष्परिणामों को भुगतते रहें। ज्योतिष का मतलब ही ये है कि मार्गदर्शन करे और अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। तो बहुत सिंपल उपाय है कि आप थोड़ा सा विद्या की तरफ, अध्ययन की तरफ ध्यान दीजिएगा, कुछ बुक्स की तरफ जाइएगा, कुछ लाइब्रेरीज़ वगैरह के मेंबर बनिएगा जहाँ पर आप अध्ययन कर सकें। साथ ही साथ आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप लाइब्रेरी में कुछ बुक्स वगैरह का दान कीजिएगा, जिससे कि लोगों का ज्ञान बढ़े और आपके जो अगर 12th हाउस में कोई भी मेलेफिक रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उनके दुष्परिणाम दूर हो जाएं। आप धनी तो होते हैं द्वादश भाव के बुध के लोग,
परंतु धन का अपव्यय भी बहुत करते हैं, दिखावे में भी बहुत ज़्यादा धन खर्च करते हैं। इससे आपके पास सेविंग की कमी हो जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं जैसे ही आपके पास पैसा आता है उसे कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो वो आपके ही काम आएगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको वो पैसा आप आराम से ले सकेंगे, कैश करा सकेंगे। चाहे आप एफडी में कीजिए, कहीं लगाइएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा, प्रॉपर्टी में करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और लोगों के आरोपों से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों के आरोपों से कैसे बचेंगे? ना तो मिथ्या भाषण देंगे, ना कभी किसी के साथ उम्मीद लगाएंगे, और ना ही किसी की विटनेस देंगे तो आपके ऊपर, और चाल चलन अच्छा रहेंगे तो आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेंगे। उम्मीद है द्वादश भाव के बुध के रिजल्ट्स आपके सामने आ गए हैं। इससे आप भरपूर लाभ उठाएंगे। मन में कोई शंका है आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सवाल लिखिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी और समस्याओं का समाधान करने की भी पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेने वाली हूँ। विदा लेने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नॉलेज बढ़ाने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिससे कि उनको भी ज्ञान मिले, उनकी भी नॉलेज बढ़े।